नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे चक्रा हीलिंग के बारे में। चक्रा हीलिंग ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी होता है और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी होता है। आपने चक्रास के बारे में सुना तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली चक्रास होते क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चक्र क्या होते हैं? हमारे जो बॉडी में तीन, वैसे तो 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन तीन जो मेन होती हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल और पिंगला मतलब राइट नोस्ट्रिल, और तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे यहाँ सेंटर से गुजरती है, और ईडा पिंगला वो ऐसे करके, जैसे हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे यूं और ऐसे होता है, और इनके बीच में जो है वो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो उनको कट करती है। तो जहां भी ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम चक्र कहते हैं। 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र होता है मूलधारा चक्र। तो मूलधारा चक्र हमारे के पास होता है। तो जो एलिमेंट रहता है वो अर्थ रहता है। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मनी के लिए यूजफुल है। अगर आपको अनसर्टेनिटी फील हो रही है, फियर फील हो रहा है, या फिर बॉडी में कोई भी इश्यू है, कोई भी बीमारी है, तो मूलधारा चक्र का बीज मंत्र जो कि लम है, उसको प्रैक्टिस करने से आपके अंदर जो भी फियर है, अनसर्टेनिटी है, उस फियर और अनसर्टेनिटी है किसी भी चीज को लेकर, पर्सनल, प्रोफेशनल, या फिर बॉडी में कोई भी इश्यू है, मनी रिलेटेड, सिक्योरिटी, अगर आप कुछ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आपको ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आज हमने प्रैक्टिस भी करके देखेंगे लास्ट में। उसके बाद आता है दूसरा चक्र। दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारे लोअर एब्डोमेन से लेकर नवम तक होता है। एलिमेंट है वाटर। ये हमारे डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। गट हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, और इन एडिशन की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से कभी कभी हमारे पेट में भी गुड़गुड़ होने लगती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है उसकी वजह से रहती है। तो मेंटल हेल्थ पर भी बहुत इफेक्टिव रहता है। इससे आपको अगर स्ट्रेस है, फियर है, एंजाइटी है, तो उसे आपको रिलीफ मिलेगा। तो बीज मंत्र है वम। तो अब हम थर्ड चक्र की बात करेंगे। हमारा थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, जिसका कलर है येलो, और ये हमारे नवल रीजन के ऊपर होता है। ऐसे हम 4 पॉइंट्स को लेंगे और इसके ऊपर यहाँ मणिपुर चक्र, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फैट, लीवर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां अगर आपको है तो मतलब आपके मणिपुर चक्र में गड़बड़ है। और इसके साथ ही हर जो हमारा चक्र है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जरूर है। तो इसमें भी जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप पंचुअल नहीं हो पा रहे हो, करियर में स्टक हो गए हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, क्योंकि इसका एलिमेंट है फायर। तो आपको अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो मतलब मणिपुर चक्र में गड़बड़ है। तो इसका साउंड है रम। अब हम अगले चक्र की बात करेंगे, अनाहता चक्र। अनाहता मतलब हर्ट, इसको हर्ट चक्र भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये हमारे हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो रिलेटेड कोई डिजीज है तो मतलब आपका अनाहता चक्र जो है वो डिसबैलेंस है। हार्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, इन सबसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब आपका अनाहता चक्र जो है वो डिसबैलेंस है। तो रिस्पॉन्सिबल होता है यूजुअली चीजों को लेट गो करने के लिए, सेल्फ लव के लिए, फ्रीडम, अबंडेंस, इंडिपेंडेंस, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो मतलब आपका अनाहता चक्र जो है वो डिसबैलेंस है, उसमें दिक्कत है, और इसको ठीक करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा इसका बीज मंत्र, और इसका बीज मंत्र है यम। अगला हमारा चक्र है पांचवा चक्र। पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र को थ्रोट चक्र भी कहते हैं। थ्रोट में, और थ्रोट जो है वो आप लोग कुछ सोचकर देखिए, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपके थ्रोट चक्र में दिक्कत है। ये यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फियरलेस होने के लिए, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंशियल, हीलिंग, एनर्जी, इन सब चीजों के लिए। और हेल्थ से अगर हम देखें तो इम्यूनिटी सिस्टम, और अगर आपके थायराइड ग्लैंड में कोई भी दिक्कत है तो मतलब आपका थ्रोट चक्र जो है वो डिसबैलेंस है। और इसको बैलेंस में लाने के लिए इसके बीज मंत्र को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो है हम, HUM, हम, ये इसका बीज मंत्र है। चक्र आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो हमारे यहाँ पर होता है, दोनों आंखों के बीच में होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है एलिमेंट होता है कॉन्शियस ऑफ माइंड। ये स्पेशली माइंड के लिए ही होता है, और रिलेटेड टू माइंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फोकस, मेमोरी, इंसाइट, इन सब चीजों के लिए आप इसके बीज मंत्र को प्रैक्टिस कर सकते हैं। है ओम, AUM, OM नहीं, इसका बीज मंत्र है ओम, AUM। तो अगला और लास्ट चक्र है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र मतलब यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड, और इसका जो एलिमेंट है वो स्नेक एनर्जी। ये चक्र जो है हमारी मैनिफेस्टेशन पावर और जो कॉन्शियसनेस उसके ऊपर काम करता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन सब चीजों में तो आपको, अगर कोई भी दिक्कत है तो मतलब क्राउन चक्र डिसबैलेंस है, और इसको बैलेंस करने के लिए
इसका बीज मंत्र जो है वो है ओम, OM। तो अभी हमने जो सारे चक्र डिस्कस कर लिए। अब हम इसके जो भी बीज मंत्र है उनका जाप करेंगे। ये आपको डेली करना है और एक बीज मंत्र को कम से कम 5 टाइम्स जो है आपको प्रैक्टिस करना है डेली। इसमें आपको हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। आप इन साउंड्स को डेली प्रैक्टिस करें और अभी हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। एक एक करके हम हर बीज मंत्र को, अभी मैं यहाँ पर आपको एक ही बार करके दिखाऊंगी। आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स जो है प्रैक्टिस करना है डेली, बेटर रिजल्ट्स के लिए। अभी हम शुरू करते हैं। वम रम यम हम तो ये था हमारे चक्रास का छोटा सा ओवरव्यू। और इसको आप, जो नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत अच्छा है और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो ये दी बेस्ट है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को फियर भी बहुत रहता है, एंजाइटी रहती है, बेबी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। कुछ लेडीज को जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती है, जिसकी वजह से वो आसन वगैरह नहीं कर पाते, उनको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है। अगर आप बेड रेस्ट पे भी हो तो भी आप इसको कर सकते हो अच्छे से। इसलिए ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, या फिर जो लोग आसन पा रहे हैं, फिजिकली एबल नहीं है या फिर टाइम नहीं है, जो भी है, वो ये चक्र हीलिंग जरूर प्रैक्टिस करें, ट्राई करके देखें। एटलीस्ट एक बार न्यूज अच्छी लग रही हो तो उनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जो प्रेगनेंसी सीरीज अभी हमने चलाई है, इसमें अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।